अनुजेश जी इस वक्त हमारे साथ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं करहल से वो जुड़ गए हैं। अनुजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ये कि बीजेपी के प्रत्याशी आप बना दिए गए हैं। चलिए अनुजेश जी आप बना दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, लेकिन देखिए आप परिवार के भीतर से ही यानी कि जो यादव परिवार है उनके भीतर से भी कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। तो क्या अब करहल की जो लड़ाई है वो परिवार की लड़ाई बन गई है क्या अनुजेश जी? नहीं, परिवार की क्यों है? ये भाजपा की और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। लेकिन आपने शिवपाल यादव का बयान सुना? शिवपाल चाचा का बयान बताया था, कल मुझे जानकारी मिली है तो मैंने उस पर किया था कि पहले चाचा अपने गलीबान में झांकें। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी अपने मतलब के लिए, अब उनके पुत्र को सपा ने उन्होंने पार्टी से बधाई से चुनाव लड़ा दिया तो वो आज चचा भतीजे एक हो गए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, चूंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ी, लेकिन आपको सामने से एकदम ऑफर दिया गया कि देखिए आप यादव परिवार में आप शामिल नहीं होंगे और अगर आपको यादव परिवार में आना है चाचा तो को जी बोलिए। तो मैं चाचा को मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा। चलिए आप उनको ऑफर दे रहे हैं, वो आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अनुजेश जी एक बात बताइए, पहले अपर्णा फिर आप एक एक कर पार्टी यानी कि आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, आपने बीजेपी का दामन थामा, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या परिवार में या फिर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में उस तरह की बातें नहीं थी कि आप लोगों को एक आप जो स्थान चाहते थे वो स्थान नहीं मिला, या इसके पीछे की कोई और वजह? आपके अपर्णा के बताइए, परिवार को कौन अपना छोड़ता है? कोई मेरे साथ कुछ विश्वासघात किया होगा तभी मैंने पार्टी छोड़ी। क्या नाराजगी? क्या पार्टी मेरे से साथ क्या अन्याय किया? या परिवार से क्या नाराजगी अनुजेश जी? मेरे पहले एक यहाँ का पूर्व विधायक है, उसका मैं नाम नहीं लेता ना चाहता हूँ, उसने मेरे पत्नी के खिलाफ तथाकथित पति का आरोप लगाया था। मगर उसको यह नहीं मालूम कि सैपई जब बारात गई थी लाखों लोग मेरी बारात में गए थे। उस पूर्व विधायक को ये तमीज नहीं है कि वो तथाकथित पत्नी बताता है मेरे को, धर्मेंद्र सांसद और अखिलेश यादव की बहन को। उनको इतनी शर्म नहीं है। पूर्व विधायक एक इतनी बड़े परिवार की बिटिया को, बहन को आरोप लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, मेरी लड़ाई इसी बात पे लेके है। मतलब नाराजगी आपकी इसी को लेकर है? जी। तो अच्छा ये बताइए, यही सब वजह थी कि आपने पार्टी छोड़ी? अच्छा, आपके बीजेपी से चुनाव लड़ने को लेकर शिवपाल चाचा ने तो बयान दे दिया, लेकिन डिंपल की तरफ से या फिर अखिलेश की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। तो मुझे तो चाचा ने जब बयान दिया तो मुझे भी बोलना पड़ा है। और मैं तो राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुझे पार्टी ने, मेरे योगी जी, मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस भरोसे को पूरा कायम रखूंगा। और जो चाचा कहते हैं पर्चा वापस कर लो, तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। जिंदगी में पार्टी में रहूंगा और भाजपा ने मेरा सम्मान रखा है तो मैं भाजपा के साथ हूँ मरते दम तक। मरते दम तक आप ये कह रहे हैं कि अब मैं कहीं भाजपा का दामन छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन ये बताइए कि जो आपके अपोजिट में खड़े हैं, आप उनके फूफा लगते हैं, वो आपके भतीजे लगते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? किस तरह की लड़ाई देखते हैं आप? नहीं, वो तो रिश्ता में फूफा बड़ा होता है तो फूफा ही जीतेगा। यानी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं आप अपनी जीत का, और कहीं ना कहीं आप देश पूरा समर्थ। जी बोलिए। पूरे समाज का, हर वर्ग का, हर समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये बताइए, अगर करहल पर जैसे समाजवादी पार्टी कह रही कि देखिए भाई हम तो 9 में से 9 सीट लेकर आएंगे, बीजेपी भी पूरा दावा ठोक रही है, लेकिन बात करहल सीट की करे तो थोड़ा क्रूशियल जरूर है यहाँ से अनुजेश जी, और प्रत्याशी भी आपके परिवार का भी, तो है, मगर पार्टी मुझे मगर मेरा भी इस पर करहल की जनता से पुराना घिरोर विधानसभा था।
मेरी परिवार के यहाँ से विधायक रहे हैं, मम्मी रही हैं, मैं भी लड़ा था, तो मेरा भी इस घरोर की जनता और करेल की जनता से मेरा पूरा बचपन से मेरा लगाव रहा है। लेकिन एक बात अनुजेश जी और बताइए, चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को हमने देखा भी है, मतलब परिवार के भीतर से ही 8-10 लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, इस वक्त पार्टी में हैं, वो अलग अलग पोस्ट पर हैं। आप तो भाई दामाद हैं उस पार्टी के, दामाद रहते हुए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना, जैसा आपने बताया कि कुछ आपको दिक्कत थी पार्टी से और परिवार से, इसीलिए आपने छोड़ा। क्या यही वजह थी समाजवादी पार्टी छोड़ने की? जी जी जी। नाराजगी क्या थी? मैंने बता तो दी, यही नाराजगी थी। और आपको लग रहा था कि यहां मेरा भविष्य, राजनीतिक भविष्य नहीं है? और क्या मेरा राजनीतिक भविष्य वहाँ हो ही नहीं सकता है। पीडीए की बात करने वाले, उसमें परिवारवाद है, वहाँ और किसी यादव का नंबर नहीं आएगा उसमें। और किसी जो यादव एमपी चुनाव में नहीं। और बताइए, 5 टिकट दी एमपी के चुनाव में, और किसी यादव को भी दे सकते थे पूरी यूपी में, और ये कोई यादव है ही नहीं है था लड़ने लायक काबिल जो सपा से लड़ सकता था। यानी आप जिस परिवार से आते हैं उसी परिवार पर परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं अनुजेश जी? क्यों लगा रहे हैं? मेरे परिवार भी राजनीतिक परिवार नहीं है, जब पुराना परिवार है मेरा, सन 52 से मेरे बाबा सब लोग चले आ रहे हैं, तो मुझे राजनीति करनी है, तो जब वो सपा वाले या कोई समझेंगे नहीं, और लोगों को किसी यादव को टिकट नहीं देंगे, तो फिर भाजपा में ही हम अपना भविष्य देख रहे हैं। ठीक है, अपना भविष्य आप भाजपा में देख रहे हैं, भाजपा ने आपको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन करहल की जनता का क्या मूड है? आप तो गए होंगे उनके बीच में, करहल में समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है, आपके भतीजे आपके सामने खड़े हैं, किस तरह से करहल की जनता आपको मतलब एक्सेप्ट करेगी? क्या कुछ उनके पास आप रख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? मुझे करेल की जनता पे पूरा भरोसा है, हर समाज, हर वर्ग, हर समाज से मुझे समर्थन मिल रहा है। मैं रोज जनसभा कर रहा हूँ, पूरा अपार समर्थन मिल रहा है मेरे को। अच्छा, एक आरोप पार्टी और लगाती है समाजवादी पार्टी कि अनुजेश, आपको वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी करहल से घोषित किया, सामने आपके भतीजे ही हैं, कि जानबूझकर बीजेपी पहले परिवार पार्टी तोड़ती है और फिर वहां से जो लोग निकलते हैं उसी परिवार के खिलाफ उसे खड़ा कर देती है। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगते हैं। जब चाचा पार्टी तोड़ के गए थे तब आरोप नहीं लगा था, मैं चला गया भाजपा में तो आरोप लग गया। चाचा ने भी नई पार्टी बनाई थी, बताइए। तो चाचा ने क्यों बनाई पार्टी? चाचा देखिए घूम फिर के वापस चले गए समाजवादी पार्टी में, आपको भी बुला रहे हैं। नहीं, मुझे हिम्मत ना बुलाएं। चाचा अपने पुत्र को सबको एडजस्ट कर लें, और कोई रह गया है परिवार में उसको भी एडजस्ट कर लें चाचा। अच्छा, तेज के लिए क्या कहेंगे? तेज आपके सामने है और तेज भी दावा कर रहे हैं, तेज का भी अपना जनाधार है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए मेरा कोई तेज प्रताप से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं हजारों वोटों से उनसे जीतूंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार मामला बड़ा टाइट है, बड़ा टफ है, क्योंकि तेज सामने है और करहल में एसपी अपना दावा ठोक रही है, और तेज भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रचार में क्या शिवपाल हो या फिर डिम्पल हो, सभी पूरा परिवार जुटा हुआ है। तो मेरे लिए भी भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर बड़ा योगी जी और संगठन के सभी लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। उनके साथ परिवार है, तो मेरे साथ पार्टी और सब संगठन लगा हुआ है मेरे साथ। तो मतलब और जनता लगी हुई है। बिल्कुल, तो करहल की जनता पर पूरा विश्वास है अनुजेश जी आपको? पूरा विश्वास है। मैंने बहुत सेवा की है, करहल की जनता ने, मेरे परिवार ने की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, करहल की जनता मेरे विजय करेगी। अच्छा, ये बताइए, अगर वहां से जिस तरह से समाजवादी पार्टी है उसने तेज को वहां से टिकट दिया है और उनका कहना है कि वहां से वो जीत भी जाएगी, इस तरह का दावा हालांकि आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन तेज को भी आप नकार नहीं सकते हैं। प्रत्याशी तगड़ा, इस बात को मानते हैं कि नहीं अनुजेश जी?
नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं है कोई मैं पार्टी फिर कोई मुकाबला नहीं है मेरा तेज प्रताप का। कुछ कहना चाहेंगे तेज को? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा उनको। आपने एक तो कह दिया कि हाँ ठीक है, जीत तो मेरी होगी। हाँ, जीत होगी मेरी। अच्छा ये बताइए, चूंकि अखिलेश ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, और अखिलेश ने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कि जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम तो हरा ही देंगे। अखिलेश लगातार वहां से दम भर रहे हैं। अब उनके बारे में ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र, सभी लोग जो मेरे खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ मैं बोलूंगा। अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने प्रचार में व्यस्त हूँ, मेरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, और जनता के सामने क्या मुद्दे रखने वाले हैं करहल से अनुजेश जी? जनता के सामने विकास के और मोदी जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड वाले और राशन वाला, और जो क्षेत्र में मेरे माता बहनों का जो सम्मान, किसी की हिम्मत नहीं है गुंडे की जो मेरी माँ बहन को, बेटियों को कुछ उनसे साथ कोई गलत काम करे। ठीक है अनुजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।